पेश है आज की शानदार कहानी गर्मियों में एक बार। इस कहानी को लिखा है और किताब में चित्र बनाए हैं के.जी. सुब्रमण्यन ने, परंतु इस वीडियो में चित्र बनाए हैं हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने। जुलाई आ पहुंची थी, पर बारिश का कहीं अता पता नहीं था। बादल आते चले जाते, गर्म दिन और गर्म हो जाता। मैं प्यासा था। ऐसे गर्म दिन में एक कौवा और कर भी क्या सकता था। पानी कहीं नहीं था, कुएं सूखे पड़े थे। मीलों मील उड़कर ही कहीं पहुंचा जा सकता था। पर इस गर्मी में, ओह, हम कौवों को पता है कि ऐसे वक्त में इंसानों की बस्ती से ज़्यादा मुफीद कोई दूसरी जगह नहीं है। जब ज़्यादा हो तो वो कुछ बचाकर बुरे दिनों के लिए रख छोड़ते हैं। तो मैं सूखी चटकी ज़मीन के ऊपर उड़ता हुआ सबसे करीब के शहर में पहुंच गया। दोपहर हो चुकी थी। गलियां सूनी थीं, दरवाजे बंद थे। टंकियां, तालाब, घोड़ों के तबेले सब सूखे पड़े थे। पानी कहीं नहीं था। गली में खड़ी बैलगाड़ी में ज़रूर एक छोटी सी बोतल रखी थी। मैंने ऊपर वाले को लाख लाख शुक्रिया अदा किया, पर इस शुक्राने में मैंने जल्दबाजी कर दी। मैंने सोचा ही नहीं कि बोतल के पानी तक मेरी चोंच पहुंचेगी कैसे। मेरी चोंच बहुत मोटी थी और बोतल का मुंह बहुत संकरा था। तो ऐसे में जैसा होता है वैसा ही हुआ। मैं सलाह लेने दादा जान के पास पहुंचा। बूढ़े दादा डगमग डगमग चल रहे थे, पर उन्होंने दुनिया तो खूब देख रखी थी और अक्सर पते की बात ही करते थे। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने कहा कि मैं नदी किनारे के छोटे छोटे गोल मुलायम पत्थर एक एक करके बोतल में डालूं। जैसे जैसे बोतल में पत्थर बढ़ते जाएंगे, पानी और ऊपर उठता जाएगा। वो इसलिए कि पानी और पत्थर एक ही जगह पर नहीं रह सकते। उन्होंने ये नुस्खा अपने दादा जान से पाया था और उनके दादा जान को एक बूढ़े यूनानी कौवे और कौवा मडेश से यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। उतावली ऐसी मची थी कि मैं उन्हें शुक्रिया कहने तक ना रुका। नदी किनारे उड़ चला, जहाँ हर किस्म के पत्थर थे। कमाल का नुस्खा था, पर कौवों के लिए गोल मुलायम पत्थर चोंच में ले जाना कोई आसान काम नहीं है। पत्थर कभी फिसल जाता या भीतर ही सटक जाता। सो मैंने बड़े ध्यान से एक एक कर उन्हें उठाया, पर इस गर्म दिन में यह करना आसान नहीं था। मेरी सांस फूल रही थी, पसीने आ गए, मेरी आँखों और पंखों का रंग उड़ने लगा था और हर बार प्यास मुझे बेहाल से बेहालतर किए जा रही थी। उड़कर मैं सूखी नदी तक पहुंचा। वहाँ अलग अलग रंगों और आकार के पत्थर थे। ये मेरी आखिरी उड़ान थी। मैंने सोचा क्यों ना एक साथ दो पत्थर उठाऊं। जब एक उठाना ही टेढ़ी खीर थी तो दो के तो कहने ही क्या। खैर, मैं दो पत्थरों को चोंच में दबाकर किसी तरह कुछ दूर तक ले गया, पर हाय रे मेरी किस्मत। एक पत्थर चोंच से सरका और नीचे बने ग्रीन हाउस की कांच की छत पर जा गिरा। मेरा तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ, पर बिजली के झटके सा झक्कास आइडिया कौंध गया। मैं पत्थर से बोतल तो तोड़ भी सकता हूँ, और यह भी कि दादा जान का आइडिया फेल भी हो सकता है। मैं बौरा सा गया, आएँ बाएँ उड़ने लगा। अचानक मेरी नज़र बस स्टॉप पर लगे एक पोस्टर पर अटक गई। ओह, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। कितने सालों से यहाँ आ जा रहा हूँ, पर कभी सर उठाकर देखा क्यों नहीं। अगर इंसान स्ट्रॉ से पी सकता है तो हम कौवे क्यों नहीं। इतनी समझदारी तो उनमें है ही। और स्ट्रॉ का क्या, कचरे के ढेर में एक ढूंढो, 1000 मिलेंगी। मैं अधेर उड़ा, चोंच में एक स्ट्रॉ दबाई, साफ की और इंसानों की तरह मुंह में फंसा ली। दादा जान पर कोई तोहमत नहीं, उनकी समझ पर मुझे कोई शक नहीं, पर एक ही तरकीब हर समय काम नहीं आती। हर समय की मुश्किलों से निपटने के लिए अलग ही तरकीबें चाहिए होती हैं। तो ये बेहतरीन, शानदार, बच्चों को लुभाने वाली कहानी आपको सुना रहे हैं जय शेखर। और
इस वीडियो में इस कहानी को चित्रों से सजाया है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने। कहानी आपको पसंद आएगी तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद।